तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्मी वर्ल्ड 44 में, जहां आज हम बात करने वाले हैं 2025 की हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंपिंग फिल्म डीजल की, जिसने स्क्रीन पर इतना धमाका किया इतना कि पूरा थिएटर की सीटें तक वाइब्रेट हो गई और इसका स्टोरी भी काफी मजेदार है। तो भाइयों आज मैं इस पूरी मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सभी 5 से 6 मिनट में घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सके। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल के वीडियो को पेट्रोल की जगह पर डीजल से स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मनोहर से, जो अनलीगल सरकारी पाइपलाइन से डीजल चोरी करके वे दूसरे शहर में स्मगलिंग करता है, जिससे उसे काफी प्रॉफिट होता है एंड वे सारा पैसा अपने ही गाँव के लोग, गरीब बच्चे, बुजुर्ग को बांट देता है। ये सब करके वे बहुत खुश होता है। कुछ सालों के बाद मनोहर ये धंधा अपने बेटे वासु, जो कि डीजल नाम से चर्चित था, उसे ये काम सौंप देते हैं एंड वासु भी इस काम को पूरा ईमानदारी से निभाता है। पिता शुरू से ही बम्बे में पठान साहब के पास डीजल को भेजा करते थे, उसी तरह वासु भी भेजने लगा और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। एंड एक दिन डीसीपी मार्वेल ने मनोहर से मीटिंग करके बाला को भी कच्चा तेल बेचने का परमिशन मांगा। देन उसी समय मार्वेल और वासु में तू मैं हो गई, जिसके बाद बाला भी कच्चा तेल यानी डीजल का व्यापार करने लगा। वे धीरे धीरे ड्राइवर और डीसीपी से मिलकर वासु के ही डीजल चोरी करता। ये बात धीरे धीरे वासु तक पहुंचा। देन उसी समय वासु बाला को धमकी दिया, जिसके बाद डीसीपी ने तुरंत वासु को मारने की कोशिश किया और डीजल ने ही मार्वेल को बुरी तरह पीट दिया और डीसीपी मार्वेल घायल हो गया। उसी समय से पूरी पुलिस फोर्स वासु को कुत्ते की तरह ढूंढने लगे और मनोहर ने वासु को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। देन इसके बाद कुछ महीने के लिए वासु समुद्र में रहा। एक दिन कुछ लड़कियों का जहाज पानी में डूबने लगा। फिर वासु ने सबकी जान बचाई और उसे एक लड़की से प्यार हो गया, जो अतुल्या रवि होती है। देन इसके बाद वासु एक बोट मंगाकर उन लोगों को किनारे तक छोड़वाता है। वहाँ वासु समुद्र में और यहाँ डीसीपी मार्वेल मनोहर और वासु के लोगों को इनकाउंटर करने लगा। फिर मनोहर को जेल में बंद कर दिया। ये बात वासु को किसी ने नहीं बताया। धीरे धीरे मार्वेल डीजल की पूरी साम्राज्य को नष्ट करने लगा, जिसके बाद डीसीपी को पता चलता है कि वासु समुद्र में छिपा। फिर वे सारी फोर्स को समुद्र में भेजता है और वासु वहां से चेन्नई भाग जाता है। एंड उसी समय मार्वेल चारों तरफ कर्फ्यू लगा देता है। वासु एक एम्बुलेंस के जरिए भागने की कोशिश किया, बट उसे पता चल गया कि मेरे पिता को डीसीपी ने अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद वासु जैसे तैसे वकील से मिलकर अपने पिता मनोहर को छोड़वाता है। पर फिल्म यहीं खत्म नहीं हुई। मार्वेल वासु को जान से मारने की कोशिश में लगा रहता है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये खेल मार्वेल और बाला नहीं बल्कि मुंबई के पठान, जिसके पास मनोहर अपनी कच्चे तेल भेजता था, वही इस खेल का मास्टरमाइंड था। ये बात मनोहर को खुद पठान ने ही बताया। पठान पूरे 50,000 करोड़ लीटर तेल बाला से चोरी कराकर गाँव के पुराने पाइपलाइन में रखा था। ये बात वासु तक पहुँच गया। देन उसी समय वासु एक मास्टरमाइंड खेल खेला। वे पुलिस और कमिश्नर से कहा, मैं 50,000 लीटर करोड़ तेल को जानता हूँ। ये बात सुनकर कमिश्नर पूरा शॉक हो गया। फिर वे डीजल से पूछता रहा, पर डीजल के अंदर एक गेम चल रहा था। वे सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मेरे गांव के मछुआरे को इस डीजल पाइपलाइन से कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है, आप सबको पता है। तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है, समुद्र में मछलियों का मरना। वासु पूरा सोशल मीडिया का सहारा लिया और ये बात पूरा देश के कोने कोने तक पहुँचाया, जिसके बाद पूरा जनता वासु की तरफ। मार्वेल भी इस बात पे शौक हो जाता है, जिसके बाद बाला के फैक्ट्री और पठान के पाइपलाइन को हटाना पड़ा। देन ये सब देखकर बाला मनोहर को जान से मार दिया। अब हुआ असली जंग बाला और वासु में। वासु ने बाला को उसी कच्चे तेल में डुबाकर मार डाला। देन यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। भाई ये मूवी पूरा इमोशनल टच और पूरा दिल को झकझोर देती है। तो अगर आपको ये डीजल मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और डीजल की तरफ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंचे। तो मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो।